हर सांसद को कहा गया था एक गांव गोद लेना है हर साल। एक योजना आई थी, बहुत अच्छी योजना थी ये। इसी बहाने एक सांसद के द्वारा एक संसदीय क्षेत्र में 5 गांव का कल्याण हो जाता एक टर्म में। 543 लोकसभा के सांसद, 250 राज्यसभा के सांसद, माने औसत 700 सांसद अगर होते हैं तो 3500 गांव का कल्याण होता है एक के टर्म में, एक लोक सांसद के टर्म में। तो कितना बदलाव आ सकता था। हम तो कहते हैं कि यह प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी किया जाना चाहिए कि किस सांसद ने किस गांव को गोद लिया, गोद लेने की पहले क्या स्थिति थी, गोद लेने के बाद 5 साल बाद क्या स्थिति है, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं रहेगी। वहाँ के लोग अगर आज भी पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं, एक अच्छा रास्ता गांव में आने जाने का इस समस्या से जूझ रहे हैं, अपना जो भी उपज है उनके गांव का उसकी मार्केटिंग की समस्या से जूझ रहे हैं, आज भी उनके विद्यालय में बैठने की स्थिति नहीं है, बच्चों को ज़मीन पर बैठ रहे हैं। अभी इसी सप्ताह एक बच्चा इसलिए घायल हो गया कि छत टूटी हुई थी, छत गिर गया उस पर। 8वीं क्लास का बच्चा था वो, और डेथ हो गया उसका। और सबसे बड़ा बात है कि यह सब आना चाहिए जनता के सामने, मतदाता के सामने, कि हमारे क्षेत्र में कितने सरकारी विद्यालय आए, कितने प्राथमिक विद्यालय आए। सरकारी, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी इसलिए कि गरीब से गरीब परिवार भी अपने बच्चे को पढ़ा सके। सरकार को भी आंकड़ा जारी करना चाहिए कि उसने सरकारी विद्यालय कितने खोले 10 साल में। राज्य सरकार को भी जारी करना चाहिए कि उसने सरकारी विद्यालय कितने खोले, कितनों की मरम्मत कराई, कितने विद्यालय में बच्चों को बैठने के सम्मानजनक स्थिति में बेंच डेस्क है, कितने विद्यालय के छत बरसात में चूटे नहीं है। अब बरसात में बच्चे डरते हैं स्कूल जाने से कि छत में पानी छूटा है, छत गिर न जाए। तो यह जो मौलिक समस्या है, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इसका डाटा आना चाहिए देश के सामने, मतदाता के सामने, जिससे आकलन किया जा सके ये कितने सक्षम हैं और कितना इन्होंने काम किया और इनको दोबारा मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये पैमाना होना चाहिए। पानी, बिजली, सड़क, सफाई, सुरक्षा, शिक्षा, ये पैमाना होना चाहिए। इस पैमाने पर हम हर मतदाता से अपील करेंगे, आप अपने जनप्रतिनिधि को कसिए, उसी पर आंकिए कि अपराध के खिलाफ ये कितना है। कहीं अपराध को संरक्षण तो नहीं मिल रहा है इनसे, कहीं व्हाइट कॉलर तो नहीं है, ये जो अपराधियों का नेटवर्क है कहीं उसको संरक्षण तो नहीं मिल रहा हमारे प्रतिनिधि से। यह आकलन कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि खुली हवा में आपकी आने वाली पीढ़ियां सांस लें, किसी गुंडा अपराधी से डरे नहीं, तो वक्त है, निर्णय लीजिए। अपराधी चाहे जिस पार्टी का हो, वोट नहीं देंगे। कोई दल ऐसा नहीं है जिसमें अच्छे लोग नहीं हैं, चरित्रवान नहीं है, योग्य नहीं है, शिक्षित नहीं है। कोई दल ऐसा नहीं है जिसमें दागी अपराधी सजा याफ्ता नहीं है। पिछले कुछ दिनों पहले तो चांची में आजसू की एक सभा हुई, जिसमें आजसू के सुप्रीमो ने एक पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें गिरिडीह सांसद ने पूरे गिरिडीह में विकास का बहियार के विवरण दिया है। क्या ये बात कहाँ तक सही है? मैंने वो पुस्तक नहीं देखा है, इसलिए मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। और हर वर्ष सभी सांसद को 5 करोड़ रुपये जमीनी स्तर पर काम करने के लिए अपने क्षेत्र में मिलते हैं। हर सांसद को, चाहे वो किसी पार्टी का हो, तो उसका ब्यौरा देना चाहिए और लोगों को भी देखना चाहिए कि उस काम पूरा होने के बाद उसकी क्या स्थिति है। क्या वो सड़कें आज भी ठीक ठाक हैं? क्या पानी आज भी उससे मिल रहा है? क्या जो गली का मरम्मत हुआ, सड़कों का मरम्मत हुआ, उसकी क्या स्थिति है? कहीं कट मनी में वो सड़क ली तो नहीं गया? कट मनी में कहीं वो स्कूल का छत आज भी टूट तो नहीं गया? तो देखा जाना चाहिए। आज जरूरत है इसको देखने की कि कट मनी वसूली के लिए काम हुआ है कि सरजमीन पर लोगों को लाभ हो, इसके लिए काम हुआ है। ये आकलन हर मतदाता को करना चाहिए। ये मैं अपील करता हूँ हर मतदाता से। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और पक्ष
अपना उपलब्धियां गिनाकर वोट लेने के लिए कामयाब है, तो दूसरी ओर विपक्ष वाले के पास क्या मुद्दा है जिससे वो वोट अपने पाले में डाले? ये तो एक ऐसा सवाल है जो विपक्ष से पूछा जाना चाहिए। जो राजनीति में है वो अपना मुद्दा बता सकते हैं कि वो किस मुद्दे के साथ जनता के बीच जाएंगे, या पक्ष वाले भी जो हैं वह किन बातों को लेकर के जाएंगे। जो वादा किया गया था 10 साल से, क्या 2 करोड़ नौकरी मिल रहा है? क्या सबके खाते में 15 लाख आ गया? क्या 100 दिन के अंदर सारे बूचड़ खाना को बंद करने का वादा था, क्या बंद हो गया? अल कबीर जैसा कत्लगाह जहाँ 30,000 गायें प्रतिदिन कटती है, 100 दिन के अंदर बंद करने का वादा था। स्विस बैंक से सारा ब्लैक मनी लाने का वादा था, क्या आ गया? या 4 गुना और हो गया वहाँ? यह तो जनता को एक एक मुद्दे जो घोषणा करते हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, उसका आकलन करना चाहिए जनता को, और इस पर उसके बाद अपना निर्णय लेना चाहिए। और मतदान, अपना मत को दान नहीं करें, वो अपने मत का उपयोग करें वो, और सही उपयोग करें। कहा गया है मतदान, लेकिन हम लोग दान कर देते हैं धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर, जात के नाम पर, जो लोकतंत्र के लिए कलंक है। आज यदि लोकतंत्र हम लोग रोना रोते हैं कि जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, उसके दोषी तो सबसे बड़े मतदाता है, जिन्होंने जात, धर्म, मजहब और कुछ स्वार्थ पर अपना वोट को तिलांजलि दे दिया, अयोग्य को वोट दे दिया, कुपात्र को वोट दे दिया, अपराधी को वोट दे दिया, दागी को दे दिया, सजायाफ्ता को दे दिया, और फिर बाद में हम कहते हैं समाज में शांति नहीं है, अपराधियों का वर्चस्व है। हमने वोट का उपयोग किया है क्या? जिस दिन हम अपने वोट का उपयोग करने लगे, जाति, धर्म, भाषा, पंथ, संप्रदाय से ऊपर उठ करके देने लगेंगे, योग्यता, चरित्र, ईमानदारी पर वोट करने लगेंगे, उस दिन लोकतंत्र पर हमको रोना नहीं पड़ेगा। इस बार लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, किनका पल्ला भारी होगा, किनका पल्ला हल्का होगा? इस बीच क्या भारत में विकास का गति बढ़ेगा या वो इसी तरह रहेगा? फिलहाल तो आचार संहिता लग गया है, विकास की गति तो ठहर गई है, और इसके बाद अब चुनाव में अभी तो प्रत्याशी भी घोषित नहीं हुए हैं सभी दल के। जब प्रत्याशी का चेहरा सामने आ जाएगा तब हम चाल, चरित्र, चेहरा, उसकी योग्यता और ईमानदारी पर आकलन कर सकते हैं कि इसको जीतना चाहिए, ये हकदार है। अभी तो नाम आना चाहिए, आने दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ प्रत्याशी पर भी निर्भर करता है। सिर्फ पार्टी के तो जीत करके सैकड़ों लोग चले जाते हैं, लेकिन कोई प्रत्याशी अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहा लेता है। देवघर में एम्स आ जाता है, देवघर में एयरपोर्ट आ जाता है, देवघर में SBI का रीजनल ऑफिस आ जाता है, देवघर में सबसे अधिक विकास की गंगा बहने लगती है। तो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि का वहाँ पर एक्टिविटी है, एक्शन है। और गिरिडीह में क्यों नहीं है? जहाँ भी नहीं आ पाता है, कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि की शिथिलता है। जनप्रतिनिधि को जो जिम्मेवारी लेनी चाहिए, जो एक नेटवर्क खड़ा करना चाहिए, जो दिल्ली में अप्रोच करना चाहिए, सभी सरकारी विभागों में जा करके अपने क्षेत्र को, विषय को रखना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं हम जब पिछड़ जाते हैं तो वह क्षेत्र विकास में पिछड़ जाता है। और वही जनप्रतिनिधि कोई बहुत आगे बढ़ करके अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखता है, उसके लिए दिन रात खटता है, खपता है, संघर्ष करता है, वह क्षेत्र एयरपोर्ट और एम्स भी ले आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर एक बार इस लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद संतोष जी, आपके चैनल को भी बधाई और होली की शुभकामनाएं। आपने देखा कि बहुत अच्छे सुलझा सवाल का सुलझा जवाब हमको मिला, और जहां तक हम आशा करते हैं कि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, और लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी होंगे उनका ये भी बहुत जल्दी नज़दीक आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।